हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश से अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जहां पर 1200 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आनी है। और इस वैकेंसी प्रक्रिया को इस बार बदल दिया गया है। जो नियुक्ति सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होती थी, अब वहां एग्जाम पर नियुक्ति होगी। और एग्जाम, वो भी क्या, एग्जाम 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 ही एग्जाम, इंटरव्यू का वेटेज फिर से घटा दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी पे, जहां पर आपको पता है बम्पर सीटें आ रही है, सभी विषयों में सीटें रहेगी और एग्जाम आधारित सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर से नया चेंज कर दिया है, फिर से नया बदलाव किया गया है, शासन को प्रस्ताव चला गया है। अब इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? तो जी हाँ, अगर आपको एपीआई से नफरत है, आपको इंटरव्यू से नफरत है, आपको सिर्फ एग्जाम पसंद है, तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम ही होगा। एग्जाम जिसको पसंद है उसके लिए जबरदस्त यहाँ पर अवसर मिलने वाला है, और जिसको एपीआई पसंद है उसके लिए कह सकते हैं बुरे दिन है, और जिनको इंटरव्यू पसंद है उसके लिए भी बुरे दिन है, क्योंकि अब इंटरव्यू का वेटेज भी घटा दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूपी जीडीसी। देख लीजिए अब फिर से क्या बदलाव होने वाला है। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि एक पीटी होगा। एक तो एग्जाम पहले भी काफी ज्यादा टाइट एग्जाम लेने का प्रयास है, और ये पीसीएस की तरह एग्जाम लेने का यहाँ पर प्रयास है। एक पीटी होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये होगा एमसीक्यू बेस्ड। इसके बाद पीटी पास करेंगे, फिर आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम होगा, पीटी के बाद कौन सा एग्जाम होगा? मेन एग्जाम। मेन एग्जाम पास करेंगे तब आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। तब आपका इंटरव्यू होगा। और ये भी आपको बता दूं कि पीटी में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पीटी में कितने गुना को बुलाया जाएगा? 15 गुना को। यहाँ पे 15 गुना को बुलाया जाएगा। जितना सीट रहेगा उसका 15 गुना पीटी में पास होगा। मेन में जितना सीट रहेगा उसका 3 गुना, मेन में 3 गुना बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में जो फाइनल सीट है उतने को चयन करके सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो पीटी पास कीजिएगा, फिर मेन पास कीजिएगा, फिर इंटरव्यू। ठीक है, पीटी का नंबर नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये बस सिर्फ पास करना है, इसको सिर्फ पास करना है, इसका नंबर आपके रिजल्ट में नहीं जोड़ना है, इसको सिर्फ पास करना है। ठीक है, मेन है, मेन एग्जाम, इसी को आपको पास करना होगा। मुख्य परीक्षा को ही आपको पास करना है, ये आपका मेन है। ठीक है, यही मुख्य है। और अब इसको और ज्यादा वेटेज दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, हेडिंग क्या है? मेरिट समान तो लिखित परीक्षा के अंकों पर चयन, पहली बार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा चयन। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1252 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जल्द। 1252 पदों पर नियुक्ति होगी और ये एग्जाम बेस्ड होगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या किया गया ना, जो चेंजेस किया गया उसमें फिर से चेंजेस यही है कि यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। अगर अभ्यर्थियों का मेरिट समान बनता है, ठीक है, मेरिट समान बन जाता है, इंटरव्यू का नंबर मिलाकर और मेन का नंबर मिलाकर, इसी दोनों पर रिजल्ट बनेगा आपका, इसी दोनों को जोड़कर रिजल्ट बनेगा। अगर मेरिट समान हो गया, इक्वल हो गया, तो क्या होगा ना, लिखित परीक्षा का अंक को निकाला जाएगा, इस एग्जाम का मार्क्स निकाला जाएगा, इसमें किसका ज्यादा है उसको फाइनल रूप से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स है कोई मतलब नहीं। अगर इंटरव्यू में किसी का 10 मार्क्स है और किसी का 15 है, और अगर यहां ज्यादा है तो यहां वाला वेटेज किया जाएगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू वाला ज्यादा नंबर को यहां पर नहीं गिना जाएगा। अगर समान मेरिट है तो सीधे आपका मुख्य परीक्षा के नंबर को देखा जाएगा और देखा जाएगा इसमें किसका ज्यादा नंबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार से स्क्रीनिंग परीक्षा में बहु विकल्पीय प्रश्नों की बजाय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। और ये एग्जाम आपका लिखित होगा, पता है, और सब्जेक्टिव होगा, है ना। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। और ये परिणाम में जुड़ेंगे पूर्व के अभ्यर्थियों की छटनी के मकसद से होने वाले स्क्रीनिंग परीक्षा केवल बहु विकल्पीय होते थे पुराने वाले यहाँ पे। तो यहाँ देखिए स्क्रीनिंग परीक्षा यानी जो एग्जाम है इसका वेटेज 75% है और इंटरव्यू का वेटेज 25%। ये आप जान चुके हैं, इस पर हमने आपको पहले वीडियो बना के बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है मुख्य परीक्षा का नंबर को मेरिट में ज्यादा प्रमुखता? तो समझिए क्या कहा गया है कि लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है। इसमें यदि
2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक बराबर होते हैं तो जिस अभ्यर्थियों का अंक लिखित परीक्षा में अधिक होंगे उसका चयन किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में जिसका अंक ज्यादा होगा उसका। यदि लिखित परीक्षा में भी कहा गया है समान अंक प्राप्त होते हैं तो आयु में जिसका कर सकते हैं ज्यादा है, जो बड़ा है, जिसका एज ज्यादा है, उसको यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा। आप देख लीजिए कितना पद है यहाँ पे, 1252 पद है। पहले 562 था, फिर 690 पदों का रियायतन मिल गया, तो 690 पदों को जोड़कर कितना हो गया, 1252 पदों पर ये वैकेंसी होनी है। तो सारे चीजों को आपको समझना होगा, एक एक बारीकी को समझिए। आपका रिजल्ट अगर बनाना है, रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा, किस पे फोकस करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा पर फोकस कीजिए, आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। और अभी से आप आंसर राइटिंग कीजिए। आप पीटी की तैयारी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, क्योंकि पीटी की तैयारी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, पूरा डिटेल क्वेश्चन आंसर करेंगे तो पीटी का आंसर आप दे पाएंगे। फैक्ट बहुत सारा आपको वैसे ही मिल जाएगा। और लास्ट टाइम आप पीटी का रिवीजन 1 से एंड 1.5 मंथ 40 डेज रिवीजन कर लीजिएगा तो पीटी आप क्वालिफाई कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए आपका पीटी क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको जो एक्स्ट्रा 30 अंक पूछा जाएगा जीएस यहाँ 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 30 जीएस पूछा जाएगा, 90 आपका सब्जेक्ट रहेगा, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का रहेगा। तो आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और सब्जेक्ट में भी क्या, आपको मेन एग्जाम का फोकस करना है, आंसर राइटिंग का फोकस करना है। बहुत जल्द एग्जाम फाइटर नंबर पे आपको मॉडल आंसर सेट दिखाया जाएगा। मॉडल आंसर सेट कैसे आप मेंस में राइटिंग करेंगे, जहां पर हम आपको यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हुआ है ना, वो आपको दिखाएंगे कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है। आंसर राइटिंग तो सभी करेंगे, फैक्ट सबके दिमाग में। जब आप नेट पास करके यहाँ पर आए हैं, कोई पीएचडी करके आए तो फैक्ट सबके दिमाग में है। जैसे पूछा गया सभी ने फैक्ट डाला, लेकिन एक होता है फैक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल फ्लो होना चाहिए। आपके आंसर राइटिंग में फ्लो होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। नहीं कि अभी याद आया कुछ आगे लिख दिए, फिर उससे जुड़ा हुआ कुछ पीछे लिख दिए, फिर पहले वाला चीज को फिर यहाँ जोड़ दिए, नहीं, उससे आपका फ्लो गड़बड़ होगा और आंसर में कभी भी आपको ज्यादा मार्किंग नहीं होगा। तो आंसर कैसे करना चाहिए, इन सभी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। बस अभी 1 सप्ताह का देरी है, और 1 सप्ताह के बाद लगातार उस तरह की क्लासेस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। तो साथियों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपको कैसे तैयारी करना है, क्या आपको करना चाहिए, ये मैंने बता दिया कि आपको मुख्य परीक्षा पे फोकस करना चाहिए। मुख्य 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 मैन, बस वही समझिए, वही ऑल इन ऑल है। मुख्य परीक्षा ही ऑल इन ऑल है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, उसको आप अच्छे से आंसर राइटिंग कीजिए, वहां से आपका पीटी का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और उसमें आपको पीटी में बहुत ज्यादा नंबर लाने का जरूरत भी नहीं, सिर्फ क्वालिफाई हो गए, आप मैन के लायक आ गए, मैन के लायक आ गए। अब मैन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू से भी ज्यादा वेटेज दे दिया है इसको, और इंटरव्यू के अंक से ज्यादा महत्वपूर्ण अंक है आपका मुख्य परीक्षा का अंक। तो इसीलिए आप सभी को अभी से आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है, लगातार कोई अपडेट आती है वो भी मिल जाएगी, और आपको मॉडल आंसर सेट भी बहुत जल्द हम जारी करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।